Good morning all. Welcome to Learners Academy. So happy Sunday to all. तो इससे अच्छा संडे क्या होगा जिसमें पढ़ाई करने को मिल रहा है। तो फिर तो हैप्पीएस्ट संडे हो गया आज का, तो हैप्पीएस्ट। चलिए ओके, संडे फंडे होता है, सोने के लिए होता है। सोना इज नॉट फन। सोने में किसको फन मिलता है? ओके, क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। कार के गाड़ी के जो शीशा होता है मेन, उसमें वाइपर्स आपने देखा है पानी साफ करने के लिए। लेकिन वो वाइपर जो अमूमन गाड़ियों में होता है वो ऐसा होता है कि वो ओवरलैप करता है। ओवरलैप मतलब देखो, जब वो इसके एरिया में आ जाता है, ये इसके एरिया में आ जाता है, इसको कहते हैं ओवरलैप करना। तो हमारी गाड़ियों या जनरल जो गाड़ियां होती हैं उसमें तो ऐसा वाइपर होता है। और लेकिन कई गाड़ियों में ऐसा वाइपर होता है जो ओवरलैप नहीं करता है, जैसे कि ट्रक, बस। जो बड़े व्हीकल्स हैं उनके आप वाइपर्स देखोगे तो वो ओवरलैप नहीं करते। ये वाला केवल इसी शीशे को साफ करता है राइट साइड में, और ये वाला केवल लेफ्ट साइड में। इस तरीके से ये क्वेश्चन गिवन है। ओके ठीक है, आगे क्या कह रहा है? हर एक वाइपर जो है वो 25 सेंटीमीटर लंबा है। वाइपर की ब्लेड मतलब जिससे साफ कर रहे हो वही उसकी ब्लेड है, तो उसकी लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और वो किस एंगल पे घूमती है? 115 डिग्री पे घूमती है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा वो 180 डिग्री पे ऐसे घूमती है, कोई भी वाइपर ऐसे तो नहीं घूम सकता 180 डिग्री पे, है ना। तो वो कितना घूमता है? इतना, फिर इतना, फिर इतना। तो जिस एंगल पे वो घूम रहा है वो 115 डिग्री है। कितना है? 115। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो हर एक ब्लेड जो है एक बार जब स्वीप करता है तो कितना एरिया क्लीन होता है? इन शॉर्ट आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, दैट इज इट। क्वेश्चन को घुमा फिरा के दिया हुआ है फालतू में, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसकी रेडियस 25 सेंटीमीटर होगी। क्योंकि लेंथ, जैसे हमने क्लॉक वाला क्वेश्चन किया था, तो क्लॉक वाले क्वेश्चन में जो मिनट हैंड की लंबाई थी वही रेडियस था। तो यहाँ पे ब्लेड वाले क्वेश्चन में जो ब्लेड की लंबाई है वही रेडियस है। एंगल उसमें गिवन होता है, हमने निकाला था, इसमें एंगल गिवन है 115 डिग्री, तो हो जाएगा। चलो, तो इसका फिगर आपने जैसे भी बनाया हो आपको जस्ट इतना सा बनाना है। आपको बस एक सेक्टर बनाना है, दैट्स इट, लाइक दिस, खत्म। जो ब्लेड है वो 115 डिग्री पे घूम रही है, बस इधर 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 इधर, दैट्स इट। समझ गए? उसकी जो मूवमेंट है, जो मोशन है, वो ऐसे एंड देन ऐसे, बस इससे बाहर नहीं जा रही, इससे बाहर नहीं जा रही। समझ गए ना? तो आप चाहो तो ये वाली लाइन चाहो तो डॉटेड बना देना भाई, ये मूवमेंट हो रहा है, ये फिक्स नहीं है, ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो ये एंगल कितना गिवन है, किस मोशन पे वो घूम रहा है? 115 और ब्लेड की लंबाई तो सेम ही होगी, ऐसा तो नहीं इधर आते आते कम हो जाएगी, ये इधर आते आते बढ़ जाएगी, सेम रहेगी। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर ये लंबाई, 25 सेंटीमीटर ये लंबाई। Here it is given that, खत्म करो फटाफट, 4 ही क्वेश्चन बचते हैं जिसमें से भी एक तो शायद एमसीक्यू है, तो 3 ही है फिर तो। It is given that length of the blade of the wiper, length of the blade, आवाज नहीं, of the wiper, दैट इज, उसको हम आर से डिनोट कर दें, इक्वल टू हाउ मच? इट इज 25 सेंट। डन, ठीक है। स्वीपिंग ऑल्सो, स्वीपिंग एंगल ऑफ द ब्लेड या ऑफ द वाइपर, स्वीपिंग एंगल ऑफ द वाइपर, ऑफ द स्वीपिंग एंगल ऑफ द वाइपर, उसको हम थीटा से डिनोट कर दें। बोलो, वो कितना गिवन है? 115। ठीक है, तो थीटा भी आ गया, आर भी आ गया। नाउ एरिया स्वेप्ट बाय, एरिया स्वेप्ट बाय, स्वीप की थर्ड फॉर्म होती है स्वेप्ट। एरिया स्वेप्ट बाय ईच ब्लेड, नहीं, एरिया स्वेप्ट बाय, क्या कह रहा है एक बार? ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड, बाय ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर
इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर। बोलो, क्योंकि उसने थोड़ा ना कहा कि ये सेक्टर है, ये तो आपने अज्यूम किया है ना। तो पहले तो उसकी लैंग्वेज में जो क्वेश्चन है वो लिख दो, फिर वो क्वेश्चन हमारी लैंग्वेज में हमने कन्वर्ट कर दिया एरिया ऑफ सेक्टर में, और फिर उसका सॉल्यूशन। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर इज, सबको याद है? ठीक है, तो थीटा एंड आर की वैल्यू पुट अप करो। थीटा इज 115 डिग्रीज, 360 डिग्रीज, pi obviously it is 22/7 and radius is कितना है, 25 into 25। ठीक है, तो 7 से कटता है या नहीं कटता है? 115 डिग्री से काटो, कितनी बार कटता है? 5 से काटो उसको, तो 5 into 23, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 7 या 35, 72। सही है, और कुछ कट रहा है क्या? नथिंग। 2 से काट दो उसको, 36 टाइम्स एंड 11 टाइम्स, दैट इज इट। करो मल्टीप्लाई, तो 23 into 11 होता है 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, रिमाइंडर 3, 22 एंड 3 25, 25, और 25 का स्क्वायर होता है 625, डिवाइडेड बाय नीचे बचता है 36 into 7, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 4, 7 3 जा 21 एंड 4 25। करो ऊपर मल्टीप्लाई। अच्छा, किसी ने इस फॉर्म में आपसे अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा, देखो इधर, इस फॉर्म में अगर आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेशन टेक्निक की बात कर रहा हूं, तो देखो नीचे 252 253 करीब करीब बराबर है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? 625। 625 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी, पॉइंट समथिंग, क्योंकि हल्का सा एक कदम ज्यादा है ना, वो 52 का 53 है, तो 625.00102 इस टाइप की कोई वैल्यू आएगी। लेकिन हम तो एग्जैक्टली निकाल रहे हैं, अप्रोक्सीमेट निकालना हो तो बात क्या आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद? 158125 डिवाइडेड बाय 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैच करो आंसर। कृतिका, इतना बात करना जरूरी है? फिर बोलती है मैं तो कुछ बोलती कहाँ हूँ। कुछ भी मत बोल, आपस में नो डिस्कशन एट ऑल। ऐसे मान ले ईशानी तेरे बगल में बैठी नहीं है, गलत है, तो कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक है, चेक करो फटाफट। पाई की वैल्यू तो ये रखनी है क्या, वो चेक करो। हाँ, अब पीछे क्या आंसर आ रहा है एक बार बताना। नीचे 126 आ रहा है, तो हमने गलती क्या करी है? नहीं, दो ब्लेड है ना, इंटू 2 तो करो। दो ब्लेड है ना भैया, दो वाइपर की दो ब्लेड है ना, ये तो एक ब्लेड का एरिया आया है ना, ये तो एक ब्लेड का एरिया आया है। एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, दोनों ब्लेड्स एक स्वीप मारेंगी तो दोनों ब्लेड का एरिया काउंट होगा। ब्लेड नहीं लिखा, ब्लेड्स लिखा है, चेक करो। एट ईच स्वीप, ईच स्वीप लिखा है, ईच ब्लेड नहीं लिखा। ईच स्वीप का मतलब एक स्वीप दोनों ब्लेड्स की, समझ गए? तो इसको इंटू 2 कर दें। देखो क्या लिखा हमने, एरिया स्वेप्ट बाय, देखो ब्लेड्स लिखा है ना उसमें, ब्लेड्स लिखा है, ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स लिखा है ना, ठीक है। हाँ, अब देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय ईच स्वीप ऑफ ईच ब्लेड, यहाँ पे द ब्लेड की जगह कर देते हैं, ये तो एक ब्लेड का स्वीप है, ये तो क्या है, एक ब्लेड का स्वीप है, तो हमको तो दोनों ब्लेड का चाहिए, तो उसको इंटू 2 कर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। हेंस एरिया स्वेप्ट बाय बोथ ब्लेड्स ऑफ, नहीं, ईच स्वीप ऑफ बोथ द ब्लेड्स करके इंटू 2 कर दो। न्यूमरेटर पार्ट तो मैच कर रहा है ना भाई? क्या हो गया, हैंग हो गया? ये खत्म तो नहीं है, चल रहा है अभी। चलो आप तो सॉल्व करो, डोंट वेट।
ओके हो गया। फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फाइनल स्टेप वुड बी, हैंस क्या लिखा आपने बताओ? हाँ, हैंस एरिया स्वेप्ट बाय बोथ द ब्लेड्स। वो तो ईच ब्लेड का था, एक ही सेक्टर का एरिया निकाला था हमने। बोथ द ब्लेड्स ऑफ ईच स्वीप। ठीक है, तो जो एरिया हमने निकाला था उसका दोगुना क्या आया था बताओ? 5/1 करेंगे तो न्यूमरेटर में चेंजेस नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा, आधा कर दो उसका, 126, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में था ना सब, तो फाइनल आंसर विल बी 158,125 डिवाइडेड बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया ये काम। नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर गिवन है, ड्रॉ द फिगर क्विकली। नहीं है तो भी ड्रॉ तो करना ही है। टू बॉन्ड शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक, ये इस चीज का जिक्र हम कई बार कर चुके हैं, लाइट हाउस के बारे में कई बार पढ़ चुके हैं हम ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में। क्या होता है, समुद्र के बीचों बीच एक टावर होता है, एक बिल्डिंग होती है जो कि शिप्स को वार्निंग देती है, शिप्स को डायरेक्शन देती है, शिप्स को मुसीबत में बचाती है। ये सारा काम वो करती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड वो बिल्डिंग होती थी, है तो अभी भी, पर वो फंक्शन करना अब उन्होंने छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि आजकल जीपीएस आ गया है, जीपीएस आ गया है तो सारा सबको जीपीएस से मैनेज हो जाता है। ठीक है, तो बिल्डिंग तो लेकिन अभी भी बनी हुई होगी। एक बार शायद मैंने कहीं में गया था तो मैंने वीडियो भी डाली थी आपके ग्रुप में। 9th क्लास में नहीं डाली थी, 10th लास्ट ईयर डाली थी। हाँ, फरवरी में गया था मैं। गुजरात साइड बहुत है ऐसे लाइट हाउस जहाँ पे बीच किया है ना, पोर्ट्स वगैरह, वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहां पे वीडियो डाली थी मैंने। ठीक है, तो मैं देखूंगा, अगर मेरे पास रखी हुई तो इस क्लास में भी शेयर कर दूंगा, तो थोड़ा हिंट मिल जाए। देख ली 9th में, देख ली, अच्छा चैनल पे देख ली, ओके फाइन। ठीक है, तो देखते हैं, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 80 डिग्री। साफ साफ कह रहा है कि जो लाइट हाउस है, देखो आपने आजकल तो शादी पार्टियों में भी देखा होगा, एक लेजर लाइट घूमती है ऐसे गार्डन से, बिल्कुल, ताकि पता चल जाएगा उस गार्डन में शादी हो रही है, जाके खाना खा लो फ्री का। मान लो कोई भूखा हो तो हाँ उधर शादी हो रही है, वो गरीबों के लिए है। आप ऐसे मत मानो कि वो शो ऑफ कर रहे हैं, बेचारे दानदाता हैं, उससे पता चल जाता है कि हाँ इधर आके फ्री का खाना खा सकते हैं। ठीक है, सो वो लेजर लाइट आपने देखा होगा, एक एंगल पे घूमती है ऐसे, एक सेक्टर बनाती है, जैसे अभी प्लेट बना रही थी, तो किस एंगल पे घूमती है वो, 80 डिग्री पे। और लेजर लाइट की डिस्टेंस कितनी है, वो रेडियस हो जाएगा हमारा 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर बॉन्ड। तो देखो, सपोज करो ये है इसकी डिस्टेंस, लंबाई 16.5 किलोमीटर तो दूर जाती है वो आसमान में, वो लाइट, और वो ऐसे घूमती है। तो कितने एरिया पर उसने शिप को समुद्र को कवर किया, मतलब समुद्र का कितना एरिया वो कवर कर रही है शिप्स की वार्निंग देने के लिए, तो वो एरिया ऑफ सेक्टर को कवर कर रही है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, फिगर बिल्कुल सेम पहले की तरह बना लो, उसमें बस रेडियस डाल देंगे हम 16.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको तो आप होमवर्क मार्क करो, इसका कैलकुलेशन पार्ट बताओ, बोलो रेडियस क्या हो जाएगा, बोलो। फिगर फिगर एग्जैक्टली सेम पिछले क्वेश्चन का, ठीक है, बस उसमें चेंज कर देना, सेक्टर का एंगल 80 डिग्री बना देना और रेडियस चेंज कर देना। बोलो थीटा कितना है, 80 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल रहा हूं मैं, और पाई की वैल्यू इस बार 3.14 लेनी है, याद रखना। और इस बार पहली बार में सही आंसर लाएंगे, थीटा बाय 360 डिग्रीज इंटू पाई आर स्क्वायर, 80 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज इंटू 3.14 इंटू 16.5 इंटू 16.5। शुरू हो जाओ। तो कितनी बार कटेगा ये, 45 टाइम्स, चेक करो सही किया क्या, या 4.5 टाइम्स, 4.5 टाइम्स कटेगा, तो 4 से ही काटो फिर, 0 से 0 तो गया, 4 से 2, 4 से 9, 2/9 हो गया। आगे बताओ, एनीथिंग एल्स, 9 से नहीं कट रही है, 9 से कट जाएगा ना, कहाँ कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, किसी भी एक को काट लो, इसको काट लो, 3 5 जा 15, अगेन 3 5 जा 15, दैट इज इट। अच्छा 3 से इसको भी काट दें, तो 5.5,
ठीक है, तो फाइनली आंसर इज 2 इंटू 3.14 इंटू और 55 का स्क्वायर कल बताया था, 5 से अगला नंबर 6, 5 सबके 30 और 5 का स्क्वायर 25, पॉइंट पॉइंट डबल पॉइंट। ठीक है, 55 का स्क्वायर करना है तो 5 से अगला नंबर क्या होता है 6, 5 6 जा 30, 5 का स्क्वायर 25। तो जो भी नंबर 5 से एंड होंगे इस तरीके से स्क्वायर करके खत्म करेंगे हम जल्दी से जल्दी। ओके, अरे 15, अरे 1 से अगला नंबर 1 इंटू 2, 5 का स्क्वायर नहीं होता क्या, 15 का स्क्वायर 225, सब में होगा यार। ठीक है, चिंता मत कर, सब में होगा, 25 में भी होगा। ठीक है, आओ अब करो मल्टीप्लाई भैया, 2 से मैं कर देता हूँ, बाकी आप करो। थैंक यू मत बोलना बस। 30.25 किलोमीटर स्क्वायर में आएगा आपकी बार आंसर, उसके लिए भी थैंक यू मत बोलना। और इसको सॉल्व करके बताओ। प्रॉमिस करो अपने आप से एक ही बार में परफेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। हाँ तू तो कर लेगा, क्यों सर करके दूसरा गलत करवाएगा। फिर चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 13। 189, वो तो बात की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, किलोमीटर स्क्वायर मैच करो आगे। लास्ट क्वेश्चन पे चलें, प्रेजेंटेशन पार्ट कर लोगे होमवर्क में, सेम टू सेम पिछला प्रेजेंटेशन, सेम टू सेम पिछला फिगर, नो चेंज एट ऑल। लास्ट क्वेश्चन कर दूं डिलीट इसको, कर दें, समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13। तो बेटा इस एक्सरसाइज में या तो सेगमेंट निकालने का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सेगमेंट में भी जो 120 डिग्री आया था वो इंपॉर्टेंट है, या फिर वो जो होल्स वाला क्वेश्चन आया था वो इंपॉर्टेंट है, और या फिर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सरसाइज के ये, बाकी सब तो प्रैक्टिस चल रही है बस। कौन सा वाला क्या था बताओ, याद वो तो अब एक्सरसाइज में नहीं है ना, तो उसका इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, ये पेपर में आएंगे पर ऐसे नहीं आएंगे, घूम फिर के आएंगे। कर लेना सॉल्व, हो जाए तो। डिजिट क्या और कुछ भी चेंज कर सकते हैं, जरूरत है डिजिट ही चेंज करें। पेपर कल परसों, वैसे और ऐसे कैसे आता है। चलो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और जो जो नहीं आएगा वो उनका लॉस है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का फिगर बना लो, डोंट वेस्ट माय टाइम, ड्रॉ द फिगर। अभी अंग्रेजी भी पढ़ानी, जल्दी करो। फिगर नहीं बन रही है किसी से, सर्किल बनाओ। सर्किल के अंदर क्या है, ये हेक्सागन है क्या, 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ पता है, साइक्लिक हेक्सागन। साइक्लिक, इसके चारों, इसके 6 के 6 वर्टिसेस जो हैं वो सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हैं। नहीं, वो क्वाड्रिलेटरल में होता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का टोटल एंगल सम 360 होता है, इसका टोटल एंगल सम 360 थोड़ी ना होगा। कितना होगा, 720। फॉर्मूला पता है, इंटीरियर एंगल सम का निकालने का फॉर्मूला पता है मोहित। यस वेरी गुड, n-2 इंटू 180, तो 6 - 2 4, 4 इंटू 180 इज 720, और एक्सटीरियर एंगल का सम फिक्स है 360। किसी भी सबका, जैसे ट्रायंगल हो, जैसे क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, एक्सटीरियर एंगल सम इज ऑलवेज इक्वल टू। एक्सटीरियर एंगल कैसे बनाते हैं ये तो पता है, एक एक साइड को एक्सटेंड करो, जैसे इधर से इसको एक्सटेंड किया तो इधर से इसको, इधर से इसको, इधर से इसको, इधर से इसको, उल्टा भी कर सकते थे, लेकिन एक ही साइड को एक ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करना है, या तो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। अब ये वाला एंगल, 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 इन सबका सम 360 डिग्री होगा हमेशा, चाहे से किसी भी पॉलीगन के लिए।
एक्सटीरियर एंगल सम हर एक पॉलीगन के लिए 360 डिग्री का सम देता है। क्लियर है? ठीक है, फिगर बना लिया तो ये डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ड्रॉ इट विदाउट द रिस्क। जरूरत नहीं है, मैंने कहा आपकी इच्छा है तो कर देना। जरूरत का मतलब समझते हो, मतलब नॉट नेसेसरी। गार्डन में घूमने आया तो उसका स्केल क्यों लिया? तो ऐसे बिना पूछे ले लेगा? स्केल विनीत का है, जो विनीत से पूछूं स्केल किसका है, तो उसी से पूछूंगा ना, इससे क्यों पूछूंगा? ये क्या वकील है? सुना नहीं तो तूने लिया क्यों? सुना नहीं तो लिया क्यों? कल को किसी की जेब में पैसे पड़े हुए, तू कहा कि यार तेरे पैसे दे दे, उसने सुना नहीं तो निकाल लेगा? फिर इसको चोरी बोलते हैं। तो कैसे करते हो? तो बिना पूछे निकालना चोरी होती है। इनको थोड़े से मॉरल एटिकेट सिखा दें। क्यों, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है? टाइम वेस्ट कभी नहीं होता। क्लास का कुछ भी एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, जो भी बोला जाता है, जो भी सुना जाता है, सब इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए। वेस्ट तो पता है कब होता है टाइम? वेस्ट तो पता है कब होता है? नहीं, जब बाहर जाके बालकनी में जाके बातचीत होती है ना, वो होता है टाइम वेस्टेज। क्लास का टाइम कभी वेस्ट टाइम नहीं होता। पता है मुझे कितनी मैथमेटिक्स डिस्कस करते हैं ये लोग और आप लोग। A round table cover has 6 equal designs। आपने देखा होगा, एक सपोज करो एक एक डाइनिंग टेबल है, ऐसे मान लो, या कोई भी टेबल है, राउंड है। डाइनिंग टेबल राउंड भी होती है कई बार, देखिए सर्कुलर शेप में, तो उसका टेबल कवर है ये, उसका टेबल कवर है। ओके फाइन, उस टेबल कवर में कुछ डिजाइनिंग की हुई है लाइक दिस। उसमें 6 इक्वल डिजाइन है, यानी कि ये जो इक्वल डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6, ये इक्वल है। ये क्या है? मतलब जितना एरिया इधर है उतना एरिया इधर है, इतना एरिया। तो इससे अच्छा इक्वल कब होंगी पता है? कब होगी इक्वल? जब इसकी साइड्स इक्वल होंगी। ये साइड्स अगर इक्वल होंगी तभी तो वो डिजाइन भी इक्वल बनेगी। और जिसकी साइड्स इक्वल होती है उस पॉलीगन को क्या कहते हैं पता है? रेगुलर पॉलीगन। क्या कहते हैं? तो ये रेगुलर हेक्सागन है। ये क्या है? देखो, ट्राइंगल के केस में तो स्पेसिफिक नाम है इक्विलेटरल, लेकिन बाकियों के केस में स्पेसिफिक नाम नहीं है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल को भी रेगुलर पॉलीगन कह सकते हैं, उसके भी तीनों साइड्स बराबर है, तो जिस उसके लिए तो नाम है हमारे पास इक्विलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के लिए नाम है हमारे पास रोम्बस। बाकियों के लिए नाम नहीं है, बाकियों के लिए उसको केवल रेगुलर कहेंगे। ठीक है ना? क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड इक्वल है तो नाम है रोम्बस। ट्राइंगल में अगर तीनों साइड इक्वल है तो नाम है इक्विलेटरल ट्राइंगल। बाकियों को हम क्या कहेंगे? रेगुलर। अब ये रेगुलर हेक्सागन बनाया हुआ है, इसलिए इक्वल 6 डिजाइन बन रही है यहाँ पे, और इनकी कुछ डायमेंशन गिवन है, रेडियस गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियस ड्रॉ करो, तो सेंटर बनाओ। हाँ, अज्यूम्ड सेंटर है, और इस सेंटर को इन से कोनों से कनेक्ट करो, तो यू विल फाइंड द रेडियस। 6 कोनों से कनेक्ट करो। अब मत कहना कि ये कंस्ट्रक्शन है, क्या नहीं है कंस्ट्रक्शन, रेडियस उसी ने दिया है ना, तो उसने दिया है तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे। डन। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये लाइन सीधी बनेगी क्या? ये क्या ये सीधी है क्या? ये क्या बात हुई? है तो नहीं, पर बननी चाहिए, मतलब अगर बननी चाहिए तो फिर बना देना। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप मुझसे मत पूछो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसके जवाब। ये सीधी नहीं है, है। अब सुनो, देखो, 2 लॉजिक से पता कर सकते हैं। पहला लॉजिक तो आप ये करो कि हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होगा, क्योंकि 360 डिवाइडेड बाय 6, हर एक एंगल 60-60 डिग्री का होगा। अब देखो, 60-60-60 सेमी सर्कल कंप्लीट हो रहा है तो सीधी होगी ना, 180 कवर हो रहा है। एक लॉजिक ये। दूसरा डायरेक्ट लॉजिक, अगर अगर पॉलीगन रेगुलर, मतलब हेक्सागन अगर रेगुलर है तो सीधी बनेगी, और रेगुलर नहीं है तो नहीं बनेगी। ये डायरेक्ट तरीका। ये रेगुलर है ना, सारी साइड इक्वल है ना, इसलिए सीधी बनेगी। डन? क्लियर? नहीं तो नहीं बनेगी।
हाँ जी, तो इतना कर लिया होगा आपने। अब आपको क्या चाहिए, डिजाइन का एरिया चाहिए, और डिजाइन का एरिया की फिर कॉस्ट चाहिए। यानी कि बीच में तो कुछ कारीगरी नहीं की गई है, कारीगरी सारी यहाँ करी गई है, तो जो कारीगर है पैसे इस डिजाइन के लेना चाह रहा है आपसे, तो उसने जितने भी एरिया में कारीगरी करी है उसका पैसे लेगा वो। तो उसने उसकी जो प्राइस है, रेट है, वो क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 35 पैसे, काफी सस्ता सा कारीगर है। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की 35 पैसे रेट वो लेता है। और वो कहता है कि √3 को 1.7 रखना, रख देंगे। ठीक है, पाए उसने कुछ कहा नहीं, तो 22/7 ही रखेंगे। ठीक है, मुद्दा ये है कि इस डिजाइन का एरिया कैसे निकाले। 6 का थोड़ा निकालेंगे, 1 का निकालेंगे, किसी भी 1 का निकाल के 6 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब रेडियस तो गिवन है कितना, 28। ये भी 28, जैसे मैंने इसको मार्क कर दिया, किसी भी एक को मार्क कर दो आप, मैं इसको मार्क कर देता हूँ 28। तो 28 सेंटीमीटर। नाउ हाउ टू फाइंड द एंगल, हाउ टू फाइंड द एंगल, 360 डिवाइडेड बाय 6, 1 2 3 4 5 6, 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल है, रेडियस है, एंगल है, रेडियस है, मौका है, दस्तूर है। तो फिर क्या निकाल लो, एरिया ऑफ सेक्टर। पहले सेक्टर निकाल लो, सेक्टर निकाल के ट्रायंगल का एरिया माइनस करके डिजाइन का एरिया निकालेगा। सवाल ये, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेगा। वो था क्यों नहीं, वो है क्यों नहीं, वो था क्यों हो गया, यानी याद नहीं है। आइसोस्केलस नहीं, आइसोसेलस। ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू, बोलने ही वाला था लेकिन कहीं हलक में अटक गया ना फॉर्मूला, थोड़ा धक्का मारना पड़ता है। ठीक है, हेयर अराउंड टेबल कवर इज गिवन। इसकी फॉर्मेशन बता देते हैं कैसे कैसे बना हुआ है। इज गिवन with radius r equal to, with radius that is r। तो कम नहीं था इसमें, तो मुझे लगा शायद अच्छा क्वेश्चन है, वो अगली एक्सरसाइज में एक्चुअली, पर अगली एक्सरसाइज वॉमिट हो गई। ऐसा एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ऐसा बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, इसी फॉर्मेट में है। हाँ करो, अच्छा टेस्ट से बचने का मौका ही। r इक्वल टू, आओ तो कब तक बचोगे, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। नहीं समझते यार तुम, डायलॉग का मतलब ही नहीं समझते। ऊँट कितना भी ऊंचा हो, पहाड़ के नीचे आना ही है। एग्जाम कितने भी दूर हो, कभी ना कभी तो पास आना ही है। तो कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो अरसों। बीमार हो गए तो फिर आपका लॉस है, फिर भी आप अगले साल दोगे, पर दोगे। अभी मान लो आप बोर्ड में बीमार हो गए, तो क्या बोर्ड नहीं दोगे, अगले साल दोगे, पर कभी ना कभी तो दोगे। फिर भी दोगे। लॉकडाउन वालों ने नहीं दिया था क्या, पूछो। तो ऐसा नहीं दिया था, तो आपको लगता है इसमें उसका फायदा हुआ। उनके मार्कशीट में जिंदगी भर के लिए छप्पा लग गया। वो कभी भी जाएंगे ना इंटरव्यू पे, तो उनको पूछा जाएगा, अच्छा आप तो कोरोना पास आउट हो ना, इसलिए आपके इतने मार्क्स आ गए। फिर चाहे उन्होंने जेन्युइनली मेहनत करी हो, पर उनकी मार्कशीट पे ठप्पा लग गया कि कोरोना पास आउट। क्या हो जाए, बोर हो जाए, बोर्ड हट जाए। अब बोर्ड तो हट सकती है, इसके तो रेयर चांसेस। तो मैंने इस साल क्या कहा कि बोर्ड, तो बातचीत तो इस साल की चल रही थी, इस साल तो काट रही है। बोर्ड हटने की बातचीत इस साल चल रही थी, मैंने कहा था नहीं हटेगी, नहीं हटी ना। अगले साल की बातचीत ही नहीं थी, इस साल की थी। हाँ, चलो इधर आओ। हाँ तू आइए नाउ, the cover, it is given that the cover has, now it is given that the cover has 6 equal designs. The cover has 6 equal designs in the form of segments. उन्होंने नहीं बताया, हमने पता लगा लिया, सेगमेंट है ना ये, इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट। तो अगर वो 6 हैं और इक्वल हैं, तो हम यहाँ से थीटा निकाल लेंगे। तो एंगल ऑफ ईच सेगमेंट निकाल लेंगे, एंगल ऑफ ईच सेगमेंट निकाल लेंगे, जिसको थीटा मान लेंगे, दैट इज थीटा।
बस कैलकुलेटिव है, बाकी आसानी की थीटा इक्वल टू 360 डिग्री को 6 से डिवाइड कर दें, इट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री ईच। 60 डिग्री ईच आ गया। चलो मौका दस्तूर है दोनों, तो पता लगाते हैं अब अपन एरिया ऑफ ईच सेगमेंट। नाउ एरिया ऑफ ईच सेगमेंट, पहले एक का पता लगाते हैं और फिर टोटल 6 हैं तो 6 से गुणा करा देंगे, फिर उसको भी प्राइस से मल्टीप्लाई कराएंगे 35 पैसे से। तीन तीन काम करने हैं। एरिया ऑफ ईच सेगमेंट का फॉर्मूला मुझे आरओ बताएगा। जब कुछ नहीं कहते हैं तो क्या होता है, तू कुछ मेजर माइनर, माइनर का बता दें। फॉर्मूला बता सीधे डायरेक्ट। यस, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आपका सेक्टर, माइनस इंटू साइन थीटा। ठीक है, बैठो। तो लेट्स पुट द वैल्यूज। क्या कुछ गलती है? थीटा क्या है? 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 3, उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं है। आर स्क्वायर में कॉमन, आर कितना है मेरा? 28 है, कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। देखो जो एक पैटर्न पकड़ लिया उसको पकड़ के चलो। पाई क्या है? 22/7 लेना है क्या? नहीं, हाँ 22/7 लेना है। 1.73 तो √3 की वैल्यू है, पाई की वैल्यू हो सकती है, पाई की वैल्यू हो भी सकती है क्या 1.7? 22/7 इंटू आर, आर कितना है? 28 इंटू 28। दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर, मतलब ये इस पूरे पार्ट का एरिया आ गया, इसमें से ट्राइंगल का एरिया होगा, माइनस हाफ इंटू आर स्क्वायर अगेन 28 गुना 28 और साइन थीटा यानी साइन 60, और साइन 60 कितना होता है? 3/2। ब्रैकेट लगा देना क्योंकि माइनस करेंगे। कैलकुलेट कर लो, मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये 6 टाइम्स इसको काट दो पहले तो, थीटा बाय 360 को, देन 7 से 4 टाइम्स इसको काट लो, 2 से 2 टाइम्स इसको काट लो, 3 टाइम्स इसको काट लो, और कुछ नहीं कट रहा। 22 2 जा 44, 44 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 3 बचा यहाँ तो, वहां 2 से 14 और 2 से 7, ठीक है 196, 28 7 या 196 होता है क्या? √3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो बस, आंसर है। नहीं आंसर क्यों है? आंसर नहीं क्योंकि ये 6 गुना होगा अभी तो, है ना? ये क्या होगा? 6 टाइम्स भी होगा। ठीक है, इसको 44 इंटू 28 तो कर दो, करो। अरे हाँ, √3 की वैल्यू भी तो भूल ही गए। 196 इंटू √3 की वैल्यू क्या है? 1 पॉइंट, तो फिर तो आगे भी कैलकुलेट होगा। 44 इंटू 28 तो गर्ल्स करेंगी, एंड 196 इंटू 1.7 बॉयज करेंगे। जल्दी करके बताओ। बोलो क्या है? 1232, 1232 तो ये आ गया, डिवाइडेड बाय 3 आ गया, माइनस वो बताना 1.7 से बॉयज कैसे पीछे रह गए? 333, इतना इतना सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ गया हमारा एक सेगमेंट का एरिया। इसको यहीं पे मार्क करें। चले नेक्स्ट पार्ट पे। अब इसका 6 गुना करना है, 6 गुना करके फिर पैसे से मल्टीप्लाई करना है। दिख रहा है सबको? 332.2 है लास्ट में। ओके, चले नेक्स्ट पेज पे। चले नेक्स्ट पेज पे ना। तो total area of the 6 designs, total area of 6 equal designs will be equal to 6 गुना of area of each segment, yes or no? तो 6 इंटू एरिया ऑफ ईच सेगमेंट में निकाल चुका हूं,
क्या निकाला था बोलना, ब्रैकेट लगा दो। क्या निकाला था? 1 2 3 1 2 3 2 3 माइनस 333.2। अब इसमें 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, इसको भी कराओ और उसको भी कराओ। तो जब मैं इसको कराऊंगा तो ये 3 से 6 टाइम कट जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 3 2 बच जाएगा ये तो, और वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू 333.2 दोनों को करो। अरे क्या कॉमन ले रहा है इतनी सी बात में? कल को तू 2 इंटू 4 करना होगा तो भी 2 कॉमन लेगा। हाँ है। 2 2 या 4 6 4 2 करो, 6 से मल्टीप्लाई। सही है, माइनस करो। 2464 464.8 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो 2000 में कितना कम है ये, कैलकुलेशन टेक्निक देखो। 1999.2, 2000 में कितना कम है? 0.8। तो 2000 होता तो 464 आता, 0.8 बढ़ा दो क्योंकि उधर कम है। ठीक है भाई, मैंने तो 2000 घटा दिया सीधे सीधे, 2000 घटाया तो 464 रुपये बचे, लेकिन 2000 नहीं घटाना था, 80 पैसे और बचे, तो 80 पैसे जोड़ दो। डन। अब ये भी फाइनल आंसर नहीं है, आप मैच करने लग गए। बेटा क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ते हो पूरा? क्वेश्चन का फाइनल क्वेश्चन क्या है आपका, पढ़ो। कोस्ट निकालनी है आपको, है ना? ये तो सही है, इतना हो गया सबका। नाउ कोस्ट ऑफ ईच सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है 0.25। नाउ इट इज गिवन दैट तू एक ही पेपर दिया और कह रहे कि 6 के मार्क्स दे दो मुझे इसी में। और एक काम किया, अगर हफ्ते में एक ही बार खाना खा लिया, अगर 6 दिन छोड़ दिया, अगर एक ही तो खाना खाते हैं, वही चपाती वही रोटी वही सब्जी। सब्जी एज ए कैटेगरी तो सब्जी है ना, सब्जियों में काउंट होगा ना। ओके, नाउ इट इज गिवन दैट कोस्ट ऑफ, बंदर है, cost of 1 centimeter square, cost of 1 centimeter square design, cost of making the design, sorry, cost of making 1 centimeter square design, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने की कॉस्ट गिवन है कितनी? ₹0.35 ये गिवन है। हैंस फाइनल स्टेप आ रहा है, हैंस total cost of the design, total cost of making the design, making the design will be equal to, एक की कॉस्ट है ₹0.35 और टोटल मेरे पास एरिया है मल्टीप्लाई करने के लिए 464.8। बताओ, 35 पैसे से गुना करके बताओ। एनीवन एब्सेंट टुडे? कृतिका जोशी, और ये तो इंग्लिश की भी क्लास है। मनन नहीं दिख रहा आप लोगों को? नहीं दिख रहा? किस किस को नहीं दिख रहा? खड़े होना एक बार। करण दिख रहा है? बोल हाँ मेरे को मनन दिख रहा है। बोल, बोल के बता एक बार। दिख रहा है, तेरे को नहीं दिख रहा? चश्मा बड़ा कर फिर थोड़ा। और तेरे को नहीं भी नहीं दिख रहा? ठीक है चलो नेक्स्ट बताओ। 162.440, तो 44 लिख देंगे ना, 0 की लगाएंगे, मैच कर। 162.44 काफी सस्ता कारीगर है, बढ़िया सी डिजाइन बनाएगा आपको 150 रुपये में। ये कहाँ मिलेगा? चर्चित से पूछो, चर्चित एनसीईआरटी की दुकान पे ले जाना इनको, कबाड़ी वाले के पास। ओके चलें, लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू, 1 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन उसको छोड़ नहीं सकते। करो, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम।
टिक द करेक्ट आंसर द फॉलोइंग। एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल T इन डिग्रीज ऑफ ए सर्कल विद रेडियस R इज इक्वल टू। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला चाहिए आपको, लेकिन कुछ अलग अंदाज में। आपको एंगल थीटा की जगह P रखना है, ठीक है, एंगल थीटा की जगह क्या रखना है, P। तो देखो उसने क्या, हमारा हमारा फॉर्मूला क्या होता है बताओ, थीटा की जगह तो P बाय इंटू, अच्छा एरिया ऑफ सेक्टर है पाई R स्क्वायर, ये होता है। अब तो गई चिड़िया चुप गई, पहले बोलते, ठीक है, सही कर लेना भाई जिसका गलत है। विधि गलत करती कैलकुलेशन। ओके देखो इधर पाई आर स्क्वायर, देखो भाई इधर देख लो, देखो उन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं कुछ में तो 180 नीचे है, कुछ में 360 है, कुछ में 720 है। अब 360 जिसमें नीचे है वो वाला फॉर्मूला तो इससे मैच कर ही नहीं रहा, चेक करो कर रहा है क्या, जिसमें 360 नीचे है तो इससे मैच नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये तो होगा गलत। 180 अगर मुझे नीचे बनाना है, अगर मुझे 180 नीचे बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, यस और नो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो न्यूमरेटर को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो p/2 हो जाएगा, और 360 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, और इंटू पाई आर स्क्वायर। पर जिसमें 180 डिग्री नीचे है ऐसा ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा, ना तो ये कर रहा ना ये कर रहा, दोनों नहीं कर रहे हैं। अब 720 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, 2p, और 360 का 720 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो उन्होंने क्या करा, इसमें p को अलग रख दिया, 2 को उधर भेज दिया, इधर भेज दिया, तो अब ये फाइनल फॉर्मूला मैच कर रहा है ऑप्शन डी से, p/720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला वही है, उसको बस तोड़ मरोड़ के 360 को 720 कर दो, 180 कर दो, आप अलग अलग चीजें करके देख लो। या फिर दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते हो, एक एक ऑप्शन को सॉल्व करें। तो जैसे इसको मैं सॉल्व करूंगा 2 से ये 360 टाइम कट जाएगा। अब आप देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बन गया, एक एक ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। डन, ठीक है, निकलो ग्रामर की क्लास के ऊपर पहुंचो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।